तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलबे अगर हम भी चाट लेते, मेरे जहन में जी हजूरी न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। ठीक है, अगर मैं थोड़ा बेजमीर हो जाता तो भगवान की कसम मैं कब का अमीर हो जाता। दरअसल क्या है कि बाप परेशान है बेटे से और देश परेशान है ये अनपढ़ जाहिल भाजपाई नेताओं से। आप मुझे बता दीजिए, जाहिल नेता का नाम बताइए बीजेपी में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अरे सर, उनकी डिग्री देखिए ना, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं भाई साहब, हाई स्कूल बमुश्किल पास हैं और राजीव शुक्ला उनका इंटरव्यू लिए थे जब ये कुछ भी नहीं थे। ये आडवाणी जी के कुकर्मों की पैदाइश है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी राहुल गांधी के सामने घुटने टेक दिए हैं। किरण रिजिजू 10 बार जा करके राहुल गांधी का जी हजूरी कर रहा है। आप बताइए क्या मुंह लेकर के राजनाथ को कहा गया, कहा मैंने तो नहीं जाऊंगा। कैबिनेट मीटिंग हो रही है, बगावत हो गई है बीजेपी के अंदर। आप मुझे बताइए, एनी हाउ अमित शाह का इस्तीफा होगा इस तड़ी पार का। क्यों? इसलिए कि उसने देश के छात्र छात्राओं के ऊपर प्लेट गन से गोलियां चलवाई, टीयर गैस चलवाया, लाठी चार्ज करवाया, बच्चियों के प्राइवेट पार्क में पुरुष जो है पुलिस वाले लाठियां और सरकारी जो है भाड़े की एक गुंडे बुला रखा था सिविल ड्रेस में। मुझे नहीं शर्म आनी चाहिए बीजेपी नेताओं को, अंधभक्तों को। इस्तीफा हो गया सर। किसका? शिक्षा मंत्री तो पेपर लीक का गुनाहगार था ही, लेकिन देश का गुनाहगार, बच्चों का गुनाहगार असली है गृह मंत्री। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बेइज्जत कर रहा था कि किसी भी तरीके से, क्या गोली चलाना है, कुछ भी चलाना है, चलाओ। अरे अरेस्ट हो जाएगा सर, फालतू आरोप लगा रहे हैं आप। अमित शाह के अगर बाप में दम है तो मुझे अरेस्ट कर रहा है। डर नहीं लगता आपको? मुझे नहीं डर लगता है, मैं कांग्रेसी हूं, मैं डरता उड़ता नहीं हूं। फट गई है पूरी। तो पार्लियामेंट में विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? भाई साहब, जब वो आप गृह मंत्री फरार, प्रधानमंत्री फरार, तलाश जारी है। आप मुझे बताओ, अगर आप गुनाहगार नहीं हो तो पार्लियामेंट से भाग क्यों नहीं रहे, क्यों रहे हो? सर अब आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अमित शाह जी पार्लियामेंट। अरे 14-15 दिन हो गया पार्लियामेंट में आते हैं, अपने ऑफिस बैठते हैं, सदन में नहीं आते। रिजिजू साहब ने साफ कहा कि वो आते हैं, बैठते हैं, देर रात जाते हैं। तो सदन में आने में क्या उनको जो मुख पे कालिक पोती है? मुद्दा नहीं है ना उनका, कह रहे मुद्दा उससे रिलेटेड नहीं है। अरे क्या मुद्दा है? चढ़ावा चोरी पे आपसे सवाल नहीं किया जा सके, बच्चों पे अत्याचार। आप कर्नाटक सरकार से सीखिए कि गृह मंत्री बच्चों के बीच गए हैं, शिक्षा मंत्री गए हैं। आप झारखंड में सीखिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री भी गए। राहुल गांधी ने कह दिया कि अगर मेरी भी सरकार है और छात्रों के खिलाफ है तो मैं उसके खिलाफ भी एक्शन लूंगा, मैं छात्रों के साथ हूं। विपक्ष पूरा क्यों सदन को घेर रखा है? काम क्यों नहीं होने दे रहा? कौन सा काम? कौन सा काम ये करने वाले हैं? पास होना था। अरे कौन सा बिल पास कराओगे? काहे घुटने टेक दिए हो? तोड़ फोड़ कर ही रहे हो, लूट डकैती डाली रहे हो, हिंदुस्तान को कंगाल कर ही रहे हो। गुंडागिरी हो रहा है विपक्ष का पूरा। गुंडागिरी नहीं हो रहा है, ये करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। सरकार को झुकाने में लगे आप लोग। सरकार घुटनों के बल आ गई है और अंतोगत्वा देखिएगा कहीं नरेंद्र मोदी की सरकारें न भंग हो जाए। भंग हो जाएगी। अमित शाह के खिलाफ कोर्ट से नोटिस आ चुका है। कौन सा नोटिस है? किस बात पे? सुप्रीम कोर्ट का। किस बात पे? इसलिए कि बच्चों के ऊपर इस तरह का जो है अत्याचार क्यों किया गया। पढ़ लिख के बोला कीजिए। अरे मैं पढ़ लिख के दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुन लीजिए। देखिए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी न डरते हैं, ईमानदार आदमी है, नेक दिल इंसान है और नेक इरादे से छात्र छात्राओं की भलाई के लिए, युवा पीढ़ी की भलाई के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य की भलाई के लिए वो ये आंदोलन और बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज की भीड़
बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 3 लाख छात्रों के साथ उतर रहे हैं। भाई 3 लाख छात्र, आज कोई भी होटल इलाहाबाद का बाकी नहीं है जो भाड़ा ना हो। पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के तानाशाह मुख्यमंत्री ब्राह्मण विरोधी, दलित विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी, ओबीसी विरोधी योगी आदित्यनाथ के लिए ये अंतिम संस्कार साबित होगा। जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों का शोषण किया। अभी गवर्नर गई थी आनंदीबेन पटेल जी गई थी। उन्होंने जो गोरखपुर का नजारा, अब गोरखपुर के विकास की पोल पट्टी खुली, उससे यह साफ जाहिर हो गया कि ये ढोंगियों की सरकार है, ये चंदा चोरों की सरकार है, ये तानाशाही की हुकूमत है। इस तरह से आपको जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन सर इलाहाबाद में पोस्टर लगे हैं, राहुल गांधी झारखंड क्यों न जा रहे हैं, इलाहाबाद क्यों आ रहे हैं? वहां जाइए, झारखंड में देख लीजिए। वो नेहा बोरा गई थी, भाजपाई गुंडों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, शाही फेंकी। आप बताइए, एक निरीह लड़की के ऊपर साथ इस तरह से भाजपाई व्यवहार करते हैं। पर जवाब नहीं देना, राहुल जी क्यों नहीं जा रहे? राहुल जी वहां भी जा रहे हैं, समर्थन उन्होंने दे दिया छात्रों को। और शिक्षा मंत्री की हालत खराब है, सरकार की हालत खराब है, और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां। वहां लाठी। क्यों जा रहे हैं राहुल जी? राहुल जी जा रहे हैं कि देश के इलाहाबाद हब है छात्रों का। अच्छा, चुनाव है वो नहीं आता आपको? आपको मैं बता दूं, चुनाव हम जीते या हारे वो अलग बात है। हम देश और देशवासियों के साथ, छात्रों के भविष्य के लिए जा रहे हैं। हम छात्रों के भविष्य की हमको चिंता है, देश के भविष्य की चिंता है। तो उसके लिए योगी जी है ना। योगी जी क्या है, क्या कर लिया? उन्हीं के पार्टी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, हाँ, महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने इनके विकास की पोल खोल दी, अपने ही सरकार के विकास की पोल मंदिर बना दिया, कांवरियों पे फूल बरसा रहे हैं। हाँ, वो कांवरियों पे फूल बरसा सकते हैं, वो चरसी गजेड़ियों के साथ हैं, वो चंदा चोरों के साथ हैं। जिन लोगों ने, 2 लोगों ने पप्पू यादव के ऊपर चप्पल से हमला किया, चाकू लेकर के गए, उनका स्वागत यूपी बुलंदशहर में हो रहा है। ये उनके साथ हैं। भाजपा का मतलब होता है महान भ्रष्टाचारी, बलात्कारी जनता पार्टी। राहुल जी को परमिशन नहीं मिला था, क्या वजह हो सकता है? योगी जी के दिमाग में चल क्या रहा था? देखिए, जब फटी है ना तो परमिशन देना पड़ा है। आज पूरी भाजपा घुटने के बल आ गई है, मोदी सरकार पूरी घुटने के बल इस समय बैठी हुई है।